दिखाई नहीं दी तो राम जी लखनलाल जी खूब ढूंढते हैं। राम जी रोते भी हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हा गुण खानी जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। खूब ढूंढा, कहीं जानकी जी नहीं मिली। लेकिन जब यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक स्थान पर एक जटायु पक्षी जिसका एक पंख कटा हुआ था धरती पर पड़ा हुआ मिला। क्यों? क्योंकि रावण जिस समय जानकी जी का हरण करके ले जा रहा था पुष्पक विमान में बैठकर, उस समय जानकी जी चिल्ला रही थी, हे आर्य रक्षा करो, हे आर्य रक्षा करो, हे रघुनंदन रक्षा करो, लक्ष्मण भैया रक्षा करो। तब और किसी ने आवाज नहीं सुनी, एक भारत के पक्षी ने आवाज सुनी, गृद्धराज जटायु ने। और भारत का एक पक्षी भी कितना महान है कि एक अबला पर अत्याचार हो रहा था तो भारत का पक्षी उड़कर गया गृद्धराज जटायु और रावण से लड़ने के लिए तैयार हो गया। गृद्धराज जटायु को मालूम है कि रावण के सामने मेरा बल कुछ नहीं है। जिस रावण के सामने इंद्र कुछ नहीं लगता, ये ब्रह्मा आदि देवता कहीं नहीं लगते, मैं कहां से उसको जीत पाऊंगा, मैं कहां से उसको हरा पाऊंगा। लेकिन गृद्धराज जटायु से किसी ने पूछा कि तुमको मालूम था तुम हारने वाले हो, मरने वाले हो, तो फिर रावण से लड़ने क्यों पहुंच गए? तब गृद्धराज जटायु ने कहा कि मैं इसलिए गया ताकि भविष्य में लोग ये न कहे कि जानकी जी का हरण हो रहा था, अबला पर अत्याचार हो रहा था और भारत का एक पक्षी देखता रहा लेकिन उसने अपनी ओर से कोशिश नहीं की। आज मरूंगा भी सही, हारूंगा भी सही, पहले से निश्चित है, लेकिन ये युद्ध में इसलिए लड़ूंगा ताकि लोग सीखें कि कोशिश जटायु ने अवश्य की थी। भले ही जीते नहीं, हार गए, मर गए, लेकिन कोशिश जरूर की धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की, हिंदू धर्म की महिला की रक्षा करने के लिए जटायु ने जरूर कोशिश की। अब लड़ने लगे, रावण के पास जटायु जी पहुंचे और पहली बार तो ऐसा वार किया जटायु जी ने कि रावण को धम्म से धरती पर गिरा दिया, पंखों से यूं करके चोट मारी, रावण नीचे गिर गया। जयश्री, जब रावण नीचे गिरा तो रावण की थोड़ी देर के लिए शरीर की सुध बुध खत्म हो गई, बेसुध होकर पड़ गया, आंखें बंद, मूर्छित हो गया। थोड़ी देर बाद जागा और फिर उसने कृपाण निकाली और फिर युद्ध करने लगा। और जब युद्ध करने लगा तो कृपाण, कृपाण कहते हैं जिसके दोनों तरफ धार होती है, तलवार में एक तरफ धार होती है और कृपाण में दोनों तरफ धार होती है, आगे से ऐसे तीखी। कृपा न इधर कृपा न उधर कृपा, उसका नाम कृपाण। रावण ने कृपाण निकाली और गृद्धराज जटायु के पंख को काट दिया, पंख कटा, गृद्धराज जटायु नीचे आकर गिर गए, उड़ नहीं पाए। लोगों ने गृद्धराज जटायु से कहा कि जिस समय आपने पंखों की ऐसे झापट मारी, रावण नीचे गिरा, मूर्छित हुआ, तो आपकी चोंच तो बड़ी ताकतवर है, आप चाहते तो उस समय रावण की दोनों आंख फोड़ सकते थे, फिर अंधा रावण कैसे लड़ता? 10 मुख थे तो 20 आंखें थी, 20 फोड़ सकते थे, क्यों नहीं फोड़ी? तो गृद्धराज जटायु ने कहा कि मैं भारत का पक्षी हूं और हमारे भारत का धर्म है कि हम कभी भी नीचे गिरे हुए पर और जिसके पास शस्त्र न हो ऐसे निशस्त्र व्यक्ति पर आक्रमण नहीं करते, निर्बल पर आक्रमण नहीं करते। मैंने मरना पसंद किया लेकिन अपने धर्म का त्याग करना पसंद नहीं किया। आंख तो फोड़ सकता था पर धर्म समाप्त हो जाता। श्री राम जय राम। धर्म रक्षा के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे पूर्वजों ने। धर्म नहीं जाना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में मरना भी उचित है दूसरे के धर्म में जाने से। आज भगवान राम जब गृद्धराज जटायु के पास पहुंचे, जटायु जी राम 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 ऐसे जप कर रहे थे। एक तरफ का पंख कटा हुआ है, रक्त निकल रहा है, और राम जी ने जैसे ही राम राम आवाज सुनी दौड़ कर गए और गृद्धराज जटायु को गोद में लिटाया, अपनी जटाओं से उनके पंखों की धूल झाड़ी और जटायु से जब पूछा कि जटायु कैसे हुआ, तब जटायु जी ने कहा, महाराज ले निशिचर दक्षिण दिशि गई। वो निशिचर माँ जानकी को लेकर इस दक्षिण दिशा में गया है।
मैंने खूब कोशिश की, पर महाराज मैं उसको जीत नहीं पाया और वो जानकी जी को लेकर चला गया। करई विलाप कुररी के न्यायी। जानकी जी कुररी के समान विलाप कर रही थी। कुररी कहते हैं जो टिटहरी रहती है, आपने कभी देखा हो खेतों में उसके अंडे रहते हैं, जब खेत वो किया जाता है जुताई, तो वो अंडों के पास अगर ट्रैक्टर पहुंच जाए तो टी 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 करती रहती है, उसको कहते हैं कुररी। करई विलाप कुररी के न्यायी। कुररी के समान माँ जानकी विलाप कर रही थी, प्रभु मैंने खूब कोशिश की लेकिन मैं नहीं बचा पाया, मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा जटायु तुमने इतना किया वही काफी है, अब तुम बोलो तुम्हें कौन सी गति प्रदान करूं। जटायु ने कहा सरकार आपके दर्शन हो गए और क्या चाहिए। ठीक है गिद्ध, मैं तुम्हें अपना धाम प्रदान करता हूं और गीध अधम खग आमिष भोगी। गिद्ध क्या करता है, आमिष भोगी अर्थात मांस खाता है। अधम जाति उसकी कही गई है कि गिद्ध मतलब सबसे अधम पक्षी, खग पक्षी है मनुष्य भी नहीं, और उसके बाद भी गति दीन जो जांचत जोगी, उसको भगवान ने कौन सी गति दी, जो गति योगियों को नहीं मिलती वो गति भगवान ने गिरिधराज को दे दी। और गिरिधराज ने कहा सरकार आप यहाँ से आगे जाइए, आपको आगे शबरी माता मिलेगी, बड़े दिनों से इंतजार कर रही है। प्रभु जानकी जी तो आपको मिल जाएगी, पर कहीं ऐसा ना हो कि आपके जाने से पहले शबरी माता के प्राण छूट जाए। वर्षों से इंतजार कर रही है नाथ, इसलिए उनको अवश्य दर्शन देना। तो भगवान ने कहा बिल्कुल, मैं अभी जा रहा हूँ शबरी माता को दर्शन देने के लिए। और यहाँ से भगवान आगे बढ़े शबरी माता से मिलने के लिए। आहा, शबरी माता तो शबरी माता हो। पूर्व जन्म में कहा जाता है कि शबरी माता एक रानी थी। प्रयागराज में रानी का पद उनके पास था। एक बार प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा, जो अर्ध कुंभ लगता है ना, तो उस कुंभ के मेले में रानी ने मन में विचार किया कि सब महात्मा लोग डुबकी लगाते हैं तो मैं भी जाऊं और कुंभ स्नान करूं, महात्माओं के साथ डुबकी लगाऊं। लेकिन जैसे ही जाने लगी तो सैनिकों ने रोक दिया, रानी साहिबा मर्यादा है, आप ऐसे नहीं जा सकती, पालकी में सवार होकर के आप जाएंगी और आप जाएंगी तो पूरा घाट खाली करवा दिया जाएगा, कोई नहीं नहाएगा आपके अलावा, आप रानी हो। तो रानी ने कहा नहीं जाना ऐसे, जो महात्माओं को हटा करके और मुझे स्नान करवाए, ऐसे अकेले स्नान नहीं करना। मैं तो महात्माओं का दर्शन करते हुए और फिर कुंभ स्नान करना चाहती थी। सैनिक नहीं माने तो आधी रात में रानी उठी और आधी रात में उठ करके चुपके से गई और गंगा जी में जाकर डुबकी लगाई और प्रार्थना करी कि हे गंगा मैया, इस बार भले ही आपने रानी बनाया, पर अगला जन्म अगर मनुष्य का मिले तो अधम से अधम जाति में मुझे जन्म दे देना, पर किसी बड़े कुल में मत जन्म देना जहां कोई रोक टोक हो। ऐसा कहकर के डुबकी लगाई, शरीर छोड़ दिया। वही रानी अगले जन्म में शबर जाति में जन्म लेकर आती है, जिसे हम भिलनी भी कहते हैं, शबरी भी कहते हैं। शबर जाति में जब जन्म हुआ, बड़ी मिन्नतों के बाद जन्म हुआ था, तो छोटी सी शबरी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, चलने लगी, थोड़ी बोलने लगी। तो एक दिन शबरी माता का श्रृंगार उनकी माँ कर रही थी। तो शबरी माता ने पूछा, माँ अक्सर आप मेरा श्रृंगार करती नहीं हो, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग कोई ऐसा तो है नहीं कि नित्य नहाना, कभी 7 दिन में 10-15 दिन महीने भर में ऐसा होता है। आज मुझे स्नान करवा रही हो, अच्छे कपड़े पहनाए, मेरा श्रृंगार कर रही हो, क्यों, आज कुछ विशेष है? बोले हाँ बेटी, आज तेरा विवाह है। मेरा विवाह? हाँ। सामने बहुत सारे पशुओं को बांध रखा था, एक ऐसा गोल घेरा बना करके एक दरवाजा लगा था, वहां उन पशुओं को कैद कर रखा था। माँ ये इनको क्यों कैद कर रखा है? बोले बेटी बहुत मिन्नतों के बाद तेरा जन्म हुआ है, इसलिए तेरे पिताजी ने जन्म के समय मिन्नत की थी कि यदि मेरे घर बेटा या बेटी का जन्म होगा तो इतने पशुओं की बलि चढ़ाऊंगा। आज ये सारे पशुओं की बलि चढ़ेगी, क्योंकि आज तेरा विवाह है। शबरी माता ने कहा, क्या मेरे विवाह के लिए इतने पशुओं की बलि? तुरंत चोटी छुड़ाई और भागी, और जहां जितने भी पशु बंधे हुए थे उस दरवाजे को ऐसे खोल दिया, सारे पशुओं को मुक्त कर दिया। पशु भागने लगे और भागते भागते कहने लगे, शबरी
तुमने हमें मुक्त किया है, ठाकुर जी तुम्हें मुक्त करेंगे। और सारे पशु वहां से चले गए। और शबरी वहां से जो भागी तो लौट कर नहीं आई, और घर से बाहर दूर जंगल में चली गई। और एक बड़ा भारी वृक्ष था, उस वृक्ष की कोचर थी, अंदर थोड़ा सा पोला, उस पोले स्थान पर शबरी अंदर बैठ करके और रोज दिन भर छिप कर रहती। और रात में आसपास के महात्माओं के, पहले तो शबरी महात्माओं के आश्रमों में गई, महाराज जी मुझे अपने आश्रम में रख लो। तो लोग कहते नहीं, ये महात्माओं का आश्रम है और तुम न जाने किस समाज की किस जाति में आई हो, नहीं रह सकती। क्योंकि उस समय जातिवाद शायद रहा हो, तो शबरी को नहीं आने दिया जाता था। तो अब शबरी माता क्या करती, तो एक वृक्ष की कोचर में रहने लगी और अकेली रहती। न तो मंत्र याद है, न सेवा याद है, बस भाव है कि मुझे भगवान को पाना है। मन निर्मल है, बाकी कुछ नहीं है, न मंत्र याद, न सेवा कैसे करना, कुछ नहीं याद। शबरी माता क्या करती, रोज आधी रात में उठती और आसपास के जितने भी आश्रम थे उन आश्रमों में जा करके सफाई करके आ जाती थी। उन्हीं आश्रमों में एक आश्रम था मतंग मुनि का। मतंग मुनि के आश्रम में भी शबरी माता जाती और जा करके आधी रात में 1:30, 2, 3 बजे जाती और आश्रम की पूरी झाड़ू बुहारी करके सफाई करके आ जाती। कुछ लकड़ियां चुन करके आश्रम में रख देती, गायों का गोबर साफ कर देती, शुद्ध पानी भर कर रख देती और वापस ब्रह्म मुहूर्त होता उससे पहले छिप जाती। दिन भर वृक्ष की कोचर में से छिपकर बैठी रहती। रात हुई कि आधी रात में जाकर के दबे पांव जाती, देखती सब सो गए तो जाकर के फिर सफाई करके आ जाती थी। 1 दिन हो, 2 दिन हो, जब नित्य का यह क्रम हो गया तो एक दिन मतंग मुनि ने देखा कि इतने जल्दी कौन सा विद्यार्थी पूरे आश्रम की सफाई करता है। तो मतंग मुनि ने अपने विद्यार्थियों से पूछा कि तुम में से कौन ऐसा विद्यार्थी है जो सुबह सुबह सफाई करता है। तो सारे विद्यार्थियों ने कह दिया, नहीं गुरुजी मैं तो 4 बजे उठता हूँ, कोई कहने लगा मैं 4:30 बजे उठता हूँ, कोई कहता मैं 5 बजे उठता हूँ। तो मतंग मुनि ने कहा फिर ये आश्रम में सफाई करता कौन है, कौन तुम्हारी सेवा की चोरी कर रहा है, पूरा चलने दिया करो, कौन सेवा करता है, कौन सेवा की चोरी करता है। तो शिष्यों ने कहा गुरुदेव हमें भी नहीं मालूम। तो गुरुजी ने कहा आज निगरानी करो आश्रम की, कौन आता है सेवा करने। तो सारे शिष्य रात भर जागे और कोई झाड़ी में छिप गया, कोई किसी पेड़ के पीछे छिप गया, कोई कहीं ओट में छिप गया और बैठ गए कि कौन आता है। अब आधी रात हुई, शबरी जागी और जागकर इधर उधर देखा, आश्रम के आसपास आई, झाड़ू उठाई, पूरे आश्रम की सफाई कर दी, चारों तरफ के रास्ते बुहार दिए, पानी भरकर लाकर रख दिया, लकड़ियां लाकर रख दी, गायों को चारा पानी कर दिया, गोबर साफ कर दिया और आश्रम को प्रणाम किया और वापस जाने लगी। तो जितने भी शिष्य छिपकर सारा कार्य देख रहे थे उन शिष्यों ने दौड़कर आए और शबरी माता को पकड़ लिया। चोर, अरे चोर कहाँ जाती है, पकड़ लो इसे, ये चोर है। तो शबरी माता घबरा गई कि हाय राम मुझसे क्या अपराध हो गया। बोली भाली शिष्य पकड़ करके ले गए और गुरुजी से कहा, मतंग मुनि से, गुरुजी ये है वो चोर जो रोज सेवा की चोरी करती थी। अब मतंग मुनि ने शबरी माता की तरफ देखा तो भोली भाली ऐसे कांप रही थी कि शायद मुझसे कोई अपराध हो गया है, कोई गलती हो गई है, अब क्या पता मुझे क्या दंड मिलेगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, कुछ बोलना भी नहीं आता। पर मतंग मुनि ने जो आज शबरी की ओर दृष्टि डाली, एक दृष्टि में ही मानो सारी कृपा उड़ेल दी। गुरु की कृपा 4 प्रकार से होती है। एक गुरु मंत्र जब गुरु देते हैं, पहला मार्ग वो है गुरु की कृपा होने का, कानों के द्वारा। दूसरा गुरु का अपने माथे पर जो स्पर्श होता है, गुरु जब अपना वरद हस्त शिष्य के सिर पर रखते हैं तो गुरु की कृपा शिष्य में आती है, साधना शिष्य में आती है। तीसरा गुरु की दृष्टि शिष्य पर पड़ जाए और उस दृष्टि में वो कृपा की दृष्टि पड़ जाए कि ये मेरा शिष्य है, मुझे गर्व है, वो कृपा की दृष्टि पड़ जाए तो कृपा हो जाती है। और चौथी गुरु स्मरण कर ले, गुरु कहीं बाहर है, हम कहीं और हैं, लेकिन गुरु बैठे बैठे उनको शिष्य की याद आ जाएगा, अरे वाह मेरे शिष्य बहुत हैं लेकिन ये शिष्य बहुत अच्छा है। गुरु को स्मरण भी हो जाए तो समझो कृपा हो गई। ये 4 कृपा होती है। आज मतंग मुनि ने शबरी माता की ओर देखा और देखने मात्र से मानो सारी कृपा उड़ेल दी। शबरी धन्य है तू,
सेवा तो हर कोई करता है, लेकिन सेवा के बाद वो चाहता है कि मेरा नाम हो। श्री राम जय राम। सेवा तो जैसे झाड़ू लगाने की सेवा है, तो कई लोगों को हमने देखा हो झाड़ू कब लगाते हैं, जब कोई देखने वाला बैठा हो कि हाँ इन्होंने झाड़ू लगाई थी। कोई नहीं हो उस समय झाड़ू लगा कर दिखाओ। बर्तन हर कोई मांज सकता है, पर कब मांजता है, जब देखने वाले हो कि हाँ इन्होंने बर्तन मांजे थे। कोई नहीं देखता हो और आधी रात में जाकर चुपके में किचन साफ करके बर्तन मांज लो, देखिए हैं, वो असली सेवा। कोई नहीं जागा, उसके पहले जाकर कथा हॉल साफ करके, सब बिछात करके, मंच साफ करके और वापस जाके सो जाओ, देखिए वो असली सेवा। पर ये सेवा करना बहुत मुश्किल, क्योंकि इसमें वाहवाही नहीं मिलती। सेवा में वाहवाही चाहिए कि हमने साहब झाड़ू लगाया तो लोग कहे कि अरे वाह ये अच्छी सेवा करता है बच्चा, ये झाड़ू लगाता है। हमने बर्तन मांजे तो हमारा नाम होना चाहिए कि ये अच्छा काम किया इसने, बर्तन मांजे। हमने ये काम किया, जो भी फला सारे काम, तो हम सारे कामों में वाहवाही चाहते हैं, वो सेवा नहीं होती। वो एक प्रकार का हम वाहवाही लूटना चाहते हैं। असली सेवा कौन, जिसमें पता भी ना चले कि सेवा किसने की। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। हमारे साईं फाउंडेशन में जवेरी सर के घर कथा हुई। अभी कथा में जाकर हम सब लोग बैठते थे, कथा सुनते थे, लेकिन वहाँ हवा इतनी चलती थी कि आसपास की सारी धूल आकर पंडाल में, वो पंडाल पूरा ऐसा धूल में हो जाता था। और हम जब कथा सुनाने जाते, आप लोग सुनने आते, पंडाल क्लीन मिलता। मैंने एक दिन पूछा किसने करी सेवा, अरे कौन कर रहा है, तो वही नहीं बोले कि गुरुजी कौन आएगा, हम ही, अशोक भाई, हमारे अक्षय, आपके सर, हम, रानी, हम सब लोग मिलके करते हैं। तो मैंने कहा हाँ भाई ये है सेवा, जिसमें सेवा दिखती है, सेवक नहीं दिखे, वो सेवा। श्री राम जय राम। अच्छा वो कथा भी बड़ी जबरदस्त हुई, गरम इतना कि पूछो मत। लेकिन जिस दिन कथा प्रारंभ हुई, ऐसी हवा चलती थी, ऐसी हवा चलती थी कि वो पिल्लर पकड़ के बैठना पड़ता था कि कहीं ये पिल्लर उड़ न जाए। श्री राम जय राम। कुछ कथाएं तो ऐसी अद्भुत हो जाती है कि हमें उनकी स्मृति वो कभी विस्मृत हो ही नहीं पाती। जैसे मंगल भाई के घर कथा हुई, तो वो गोकर्ण का जन्म होना, बालक का जन्म होना, ये एक ऐसी स्मृति बन गई, ऐसा प्रमाण मिल गया कि ठाकुर जी हैं। फिर वहीनी के यहाँ, जो सविता वहीनी के यहाँ कथा हुई जवेरी सर के यहाँ पर, उसमें नित्य की वो हवा चलना, और कृष्ण जन्म होने वाला था, और ऐसा माहौल बन गया कि शायद सच में ये वो द्वापर युग आ गया। रात की 12 बज रही है और हवा चल रही है वो समय। अभी जहाँ पचार गांव में हमारी कथा हुई अंजुबेन के वहाँ, तो वहाँ इधर कृष्ण जन्म होने वाला था और उधर एक बालक न जाने कहाँ से आया और वो टॉफी मांगने लगा। इधर मटकी फोड़ हो रही, एक बालक आया और मंच पर आकर के उस बालक ने माखन मांगा। तो ये चीजें हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भगवान हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम हैं। दूध में घी रहता है, भले ही दिखाई नहीं देता हो, पर वो प्रकट भी हो सकता है। कब? जब उस दूध का दही जमाया जाए और दही का जब मंथन किया जाए, तब जाकर घी निकलता है। वो मंथन, वो आत्म मंथन की जरूरत है। भगवान तो हैं, अनुभव होते हैं, पर किसे अनुभव होते हैं? जो आत्म मंथन करता रहता है। श्री राम जय राम। आज शबरी माता पर सारी कृपा गुरुदेव ने की और शबरी से कहा, बेटी कहाँ रहती हो? शबरी ने कहा, गुरुदेव वो वृक्ष दिख रहा है ना, उस वृक्ष की गोचर में रहती हूँ। जब गुरुदेव ने देखा तो आंखों से आंसू आने लगे। एक वृक्ष की गोचर में जहाँ व्यक्ति डरता है कि कोई सांप बिच्छू होगा, यहाँ निडर रहकर ये रहती है। जैसे करमेती बाई साधना के लिए जब घर से भागी तो 3 दिन 3 रात तक ऊंट के कंकाल में बैठी रही। आपने मंगल भाई के वहां कथा में सुनी थी करमेती बाई की कथा। 3 दिनों तक ऊंट का हाड़ मांस सब खा गए थे, कंकाल रखा था, उस कंकाल में 3 दिन 3 रात तक करमेती बाई बैठी रही। उसी प्रकार शबरी माता को देखा कि ये वृक्ष की कोचर में रहती है, दया आई। कहा, बेटी वहां नहीं, यहाँ रहा करो आश्रम में। बोले, गुरुदेव मैं अगर आश्रम में रही तो ये संत समाज आपका विरोध करने लग जाएगा कि देखो मतंग मुनि ने एक शबर जाति की कन्या को अपने आश्रम में रख लिया, लोग न जाने आपको भला बुरा कहेंगे।
तो मतंग मुनि ने कहा, बेटी मेरा नाम मतंग है और मतंग का मतलब होता है हाथी, और हाथी जब चलता है तो भौंकने वाले भौंकते हैं, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए तुम मेरे आश्रम में रहो, सेवा करो, भोजन करो, जो लगता है तुम्हें वो करो, कोई कुछ भी कहे, मतंग को कोई फिक्र नहीं। अब शबरी माता मतंग मुनि के आश्रम में धीरे धीरे सेवा करने लगी, रहने लगी। पर गुरुदेव का समय आया और गुरुदेव ने एक दिन शबरी से कहा, शिष्यों को बुलाया कि अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। शबरी माता तो रोने लगी, गुरुदेव आप ही तो मेरे पिता माँ गुरु सब थे, अब आप ही चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। गुरुदेव ने कहा, शबरी मैं भले ही चला जाऊं, लेकिन तुम्हारी सेवा से मैं ऐसा प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हें भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, भगवान ढूंढते ढूंढते तुम्हारे कुटिया तक, तुम्हारे आश्रम तक आएंगे, बस इंतजार करना। और गुरु मंत्र दे दिया। मुझे भगवान मिले या नहीं मिले अलग बात, लेकिन शबरी मैं वरदान देता हूं तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। और गुरु वचनों पर विश्वास किया। विद्यार्थी गुरु नहीं रहे तो सब चले गए, आश्रम खाली हो गया। शबरी माता ने आश्रम के पास एक छोटी सी कुटिया बनाई और उस कुटिया में शबरी माता रहने लगी। गुरुजी ने कहा है भगवान आएंगे, भगवान आएंगे। अब गुरुजी ने ये नहीं कहा कि कब आएंगे, आज आएंगे या कल आएंगे या 1 महीने बाद आएंगे या 1 साल बाद आएंगे, बस भगवान आएंगे। तो शबरी माता इंतजार करने लगी और कितना इंतजार किया, बचपन समाप्त हो गया, युवावस्था पूरी चली गई और बुढ़ापा भी लगभग समाप्ति की ओर था। इतना इंतजार शबरी माता ने किया। रोज उठती, कुटिया के आसपास सफाई करती और बैठ जाती कि आज राम जी आएंगे, आज राम जी आएंगे। सुबह से शाम तक बैठती, फिर उदास हो जाती, नहीं नहीं हम गरीबों के घर थोड़ी आएंगे, वो तो राजा है, राजाओं के घर जाएंगे, हमारे घर क्यों आएंगे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शबरी माता प्रातःकाल जागी, कुटिया की कुटिया की मुंडेर पर शबरी माता ने देखा कि एक कौवा बैठा है और कौवा काँव 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 कर रहा था। और हमारे भारतीय धर्म में, हमारी संस्कृति में हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिस दिन घर के बाहर कौवा बोलता है, समझो उस दिन कोई ना कोई मेहमान आने वाले हैं। भाई नहीं, जिस दिन घर की कुटिया के बाहर कौवा बोले उस दिन मेहमान आने वाले हैं। श्री राम जय राम। आज शबरी माता ने देखा कि कौवा बोल रहा है तो शबरी माता तो खुश हो गई, अरे वाह आज तो मेरे राम जी जरूर आएंगे। क्यों? क्योंकि शबरी का कौन मेहमान है, गुरुजी रहे नहीं, माता पिता को छोड़ दिया, परिवार से नाता नहीं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, केवल भगवान से नाता है। आज शबरी खुश हो गई। शबरी की झोंपड़ी के बाग जाग जाएंगे, उस कागा से बात करी शबरी माता, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, अरे बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की झोंपड़ी के भाग जाग जाएंगे, शबरी की झोंपड़ी के भाग जाग जाएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो कागा मेरे राम कब आएंगे। ताली बजाते हुए लगाई कहाँ देर रे,
चुन चुन के राखे मैंने मीठे मीठे बैर रे, चुन चुन के राखे मेरे मीठे मीठे बैर रे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे, बलि बलि जाऊंगी जब राम खाएंगे, बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे, बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे। बोलो बोलो काका मेरे राम कब आएंगे, बोलो बोलो काका मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे, चुन चुन के राखे मैंने मीठे मीठे बेर रे। बलि बलि जाऊंगी जब राम मेरे खाएंगे, पर बोलो बोलो कागा मेरे राम कब। उस कागा से शबरी माता बात कर रही है कौवे से। उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया, हे कागा जरा उड़कर ऊपर जा और वहां से देख मेरे राम जी कहीं दिख रहे हैं। उड़ जा रे कागा, 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 उड़ जा रे कागा ला दे राम की खबरिया। आएंगे धनुष धारी कौन सी डगरिया, अखियां बिछा दूंगी जब, हाँ अखियां बिछा दूंगी जहां चरण वो